नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केदार सिंह है और आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको पीएफ की जानकारी दूंगा कि जैसे कि आपका पासबुक चेक करना एंड आपका केवाईसी चेक करना, क्या मिस्टेक है या कुछ अगर आपको अपडेट करना है तो वो, एंड जॉइंट डिक्लेरेशन फार्म के बारे में बताऊंगा। और आप कौन कौन सी कंपनी में आपने कैसे कैसे काम किया है, जैसे डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में रिकवर करूँगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रिलेटेड। दोस्तों, अब चलते हैं हम पीएफ की साइट पे। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से सर्च करते हैं हम www. ये मेरा साइट आ गई EPFO.government.in करके आ गया। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर यहाँ हम जूम करेंगे ऐसे करके और फिर हम यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस से फॉर एम्प्लॉयर में जाएंगे हम। सर्विस के बाद फॉर एम्प्लॉयर एंड उसके और जूम करके फिर हम चले जाएंगे। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लेम करना है और केवाईसी करना है एंड कैसे हम अपना हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाएंगे, मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ से हम गए, इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ से हम जूम करके अपना यूएनए नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूएनए नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मैं एंड अब यहाँ पे हम कैप्चर डालेंगे। जैसे कि बिग रहेगा तो बिग में डालना है और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल में डालना है। जैसे छोटा शब्द है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में डालना है। तो जैसे जी है तो G1 एंड M F एंड H। तो अब यहाँ पे साइन इन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम। OTP आ गया हमारा, OTP हम डालते हैं। यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो QY जैसे जैसे आया होगा सामने वैसे वैसे आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे खुल चुका है, बट नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम इसको जूम करके और हम यहाँ से आपका देखे होम पेज दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है और यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे हम। व्यू दिख रहा है एंड मैनेजमेंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। तो आपको व्यू पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल मतलब सब कुछ आपके यहाँ पे दिखेगा। सर्विस हिस्ट्री, जैसे सर्विस हिस्ट्री आपने कहाँ काम किया है, कब तक किया है, कब ज्वाइनिंग किया है, कब आपने वहाँ से छोड़ा है, वो दिख जाएगा। तीसरे में आपका यूएनए कार्ड, मतलब जो कार्ड बनता है यूएनए। उसके बाद पासबुक। तो आपको जैसे आपको सर्विस हिस्ट्री देखनी है तो सर्विस हिस्ट्री सेकंड पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे काम किया। देखो दोस्तों, जैसे मैंने किया है 8/11/2016 को ज्वाइन किया और 11/12/2017 में मैंने वहाँ से लेफ्ट कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर अगली कंपनी पकड़ी जिसको मैंने 12/12/2017 को छोड़ दिया और उसके बाद 15/1/2020 में मैंने यहाँ से जॉब लेफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया
तो इसी तरीके से आपका भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो और उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएंगे, तो मैनेज में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका जैसे नाम मिस्टेक हो, फादर नेम मिस्टेक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक हो और डेट ऑफ एग्जिट मिस्टेक हो या कुछ भी आपका मिस्टेक हो, आप यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना अपडेट कर सकते हैं और आपका वो अपडेट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लग जाएंगे जो उसमें से आपका ठीक हो जाए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपने जो भी कुछ डाला होगा जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो दिख जाएगी। केवाईसी सबसे मेन है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए एंड पासबुक होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी पे तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पर ई नॉमिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुदा न खास्ता सर्विस करते समय हमें अगर कुछ डेथ हो जाए तो नॉमिनेशन करने से ये बेनिफिट है कि जो भी हमारा मतलब जो भी कुछ हमारा बनता है वो हमारी नॉमिनेशन मेंबर को मिल सकता है। तो इसको करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये करके रखना चाहिए। उसके बाद है मार्क एग्जिट, मतलब कि जो हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसको एग्जिट बोलते हैं, छोड़ने की डेट, वो यहाँ पे आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जैसे कि केवाईसी दिखा सकता हूँ, जैसे केवाईसी कैसे आपको करना है। जैसे केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पे क्लिक करना है और केवाईसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जैसे आपने पैन कार्ड डाला है, जैसे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपडेट, जैसे कंपनी चेंज करते हैं तो उस तरीके से कंपनी वाले अपना करते हैं। तो जैसे मेरा एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये देखो कि जैसे यहाँ पे मतलब मिसमैच नेम की वजह से मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने तो ठीक करा लिया बट ये दिख रहा है। तो वैसे दोस्तों जैसे यहाँ आप दिख जाएगा आपने क्या क्या इसमें ज्वाइन करेगा। जैसे आपका मेरा जैसे यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से आपका जैसे मेरा IFSC कोड, टोटली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपका जैसे कुछ पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक अपडेट कर सकते हो, पैन कार्ड अपडेट करना है तो पैन कार्ड कर सकते हो, पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक आप कर सकते हो, इस पासपोर्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ये अकाउंट, जो अकाउंट है यहाँ पे आप अपना UNA का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो चेंज कर सकते हो, फॉरगेट करके भी हो जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस पे जाओ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जैसे फर्स्ट में देख रहा है क्लेम फॉर 31 एंड ऐसे ही करके आपको जो भी दिख रहा है आप कर सकते हो। 31 फार्म जो होता है वो होता है एडवांस के लिए होता है और बाकी ये 2 फार्म आपके जैसे एक पेंशन का होता है और एक वैसे होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन ये है, दूसरा ऑप्शन है 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, मतलब कि 1 मेंबर 1 अकाउंट, मतलब एक मेंबर का एक ही PF अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस पे आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर के अगर आप प्रेजेंट कंपनी में जाते हो तो आपको प्रीवियस कंपनी का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी में डाल सकते हो। जैसे ये मैं आप गया और जैसे ये अभी मेरा जो दिख रहा है ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है और मुझे प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे में हम यहाँ प्रीवियस पे करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना UN नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा UN नंबर ऐसे हम डालेंगे, UN नंबर मैंने जैसे डाला कि गेट डिटेल पे करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो गया CA करके जो भी, तो जैसे मेरा कंपनी के नाम आ रहे हैं जो प्रीवियस कंपनी, जैसे फास्टैग का नाम आ रहा है, AM सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी जिस कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम आ जाएगा और वो डाल करके आपका यहाँ पे गेट OTP एक आएगी और उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करके आपका OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे। OTP डालने के बाद आपका PF ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें अब जो आपने क्लेम किया है वो उसका स्टेटस जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा सकते हो तीसरे नंबर पे। इस तीसरे नंबर पर आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने एक क्लेम किया था तो क्लेम किया, उसके बाद
यहाँ पे देखो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो कि हो जाता है, जैसे फादर नेम मिसमैच होता है, नेम में मिसमैच हो जाता है, या बैंक में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उस वजह से चेंज कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ठीक कराया, तो मैंने दूसरी बार क्लेम किया तो ये भी रिजेक्ट, जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, रिजेक्ट रिजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इस चक्कर में मेरा ये रिजेक्ट हुआ था। फिर मैंने इसको ठीक कराया। उसके बाद मैंने जैसे ये कंपनियों में, जैसे मैंने ये पुरानी कंपनी में नए कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ये एक्सेप्ट बाई फील्ड ऑफिसर ये हो गया पास। उसके बाद दूसरा ऐसे इसी तरीके से दोस्तों आपका भी सब कुछ ऐसी तरीके से दिखेगा। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, और तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो या आपको बैलेंस चेक करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ भी छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो वॉच करो और उसके बाद अपना पीएफ की साइट पे जाके आप भी चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केदार सिंह है और आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको पीएफ की जानकारी दूंगा कि जैसे कि आपका पासबुक चेक करना एंड आपका केवाईसी चेक करना, क्या मिस्टेक है या कुछ अगर आपको अपडेट करना है तो वो, एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन फार्म के बारे में बताऊंगा। और आप कौन कौन सी कंपनी में आपने कैसे कैसे काम किया है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में रिकवर करूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रिलेटेड। दोस्तों अब चलते हैं हम पीएफ की साइट पे। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से सर्च करते हैं हम www. ये मेरा साइट आ गई EPFO.government.in करके आ गया। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर यहाँ हम जूम करेंगे ऐसे करके और फिर हम यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस से फॉर एम्प्लॉयर में जाएंगे हम। सर्विस के बाद फॉर एम्प्लॉयर एंड उसके और जूम करके फिर हम चले जाएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लेम करना है और केवाईसी करना है एंड कैसे हम अपना हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाएंगे, मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ से हम गए, इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ से हम जूम करके अपना यूएनए नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूएनए नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मैं। एंड अब यहाँ पे हम कैप्चर डालेंगे, जैसे कि बिग रहेगा तो बिग में डालना है और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल में डालना है। जैसे छोटा शब्द है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में डालना है। तो जैसे जी है तो G1 एंड MF एंड H। तो अब यहाँ पे साइन इन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम। OTP आ गया हमारा, OTP हम डालते हैं। यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो QY जैसे जैसे आया होगा सामने वैसे वैसे आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे खुल चुका है, बट
नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम इसको जूम करके और हम यहाँ से आपका देखे होम पेज दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है, और यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे हम। व्यू दिख रहा है एंड मैनेजमेंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। तो आपको व्यू पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा। सर्विस हिस्ट्री, जैसे सर्विस हिस्ट्री आपने कहाँ काम किया है, कब तक किया है, कब ज्वाइनिंग किया है, कब आपने वहाँ से छोड़ा है, वो दिख जाएगा। तीसरे में आपका यूएनए कार्ड, मतलब जो कार्ड बनता है यूएनए। उसके बाद पासबुक, तो आपको जैसे आपको सर्विस हिस्ट्री देखनी है तो सर्विस हिस्ट्री सेकंड पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे काम किया। देखो दोस्तों, जैसे मैंने किया है 8/11/2016 को ज्वाइन किया, और 11/12/2017 में मैंने वहाँ से लेफ्ट कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर अगली कंपनी पकड़ी, जिसको मैंने 12/12/2017 को छोड़ दिया, और उसके बाद 15/1/2020 में मैंने यहाँ से जॉब लेफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से आपका भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो और उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएंगे, तो मैनेज में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका जैसे नाम मिस्टेक हो, फादर नेम मिस्टेक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक हो, और डेट ऑफ एग्जिट मिस्टेक हो, या कुछ भी आपका मिस्टेक हो, आप यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना अपडेट कर सकते हैं, और आपका वो अपडेट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लग जाएंगे, जो उसमें से आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपने जो भी कुछ डाला होगा, जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो दिख जाएगी। केवाईसी सबसे मेन है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एंड पासबुक होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी पे तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पर ई नॉमिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुदा ना खास्ता सर्विस करते समय हमें अगर कुछ डेथ हो जाए, तो नॉमिनेशन करने से ये बेनिफिट है कि जो भी हमारा, मतलब जो भी कुछ हमारा बनता है वो हमारी नॉमिनेशन मेंबर को मिल सकता है। तो इसको करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और ये करके रखना चाहिए। उसके बाद है मार्क एग्जिट, मतलब कि जो हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसको एग्जिट बोलते हैं, छोड़ने की डेट, वो यहाँ पे आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जैसे कि केवाईसी दिखा सकता हूँ, जैसे केवाईसी कैसे आपको करना है। जैसे केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पर क्लिक करना है, और केवाईसी पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जैसे आपने पैन कार्ड डाला है, जैसे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपडेट, जैसे कंपनी चेंज करते हैं तो उस तरीके से कंपनी वाले अपना करते हैं। तो जैसे मेरा एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये देखो कि जैसे यहाँ पे मतलब मिसमैच नेम की वजह से मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने तो ठीक करा लिया है, बट ये दिख रहा है। तो वैसे दोस्तों जैसे यहाँ आप दिख जाएगा आपने क्या क्या इसमें ज्वाइन करके, जैसे आपका मेरा जैसे यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से आपका जैसे मेरा IFSC कोड, टोटली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपका जैसे कुछ पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक अपडेट कर सकते हो, पैन कार्ड अपडेट करना है तो पैन कार्ड कर सकते हो, पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक आप कर सकते हो, इस पासपोर्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ये अकाउंट, जो अकाउंट है यहाँ पे आप अपना यूएनए का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो चेंज कर सकते हो, फॉरगेट करके भी हो जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस पे जाओ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जैसे फर्स्ट में देख रहा है क्लेम फॉर 31 एंड ऐसे ही करके आपको जो भी दिख रहा है आप कर सकते हो। 31 फार्म जो होता है वो होता है एडवांस के लिए होता है, और बाकी ये 2 फार्म आपके जैसे एक पेंशन का होता है और एक वैसे होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन ये है, दूसरा ऑप्शन है 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, मतलब कि 1 मेंबर 1 अकाउंट, मतलब एक मेंबर का एक ही PF अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस पे आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर के अगर आप प्रेजेंट कंपनी में जाते हो तो आपको
प्रीवियस कंपनी का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी में डाल सकते हो। जैसे ये मैं आप गया और जैसे ये अभी मेरा जो दिख रहा है ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है और मुझे प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे में हम यहाँ प्रीवियस पे करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना यूएनए नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा यूएन नंबर ऐसे हम डालेंगे, यूएन नंबर मैंने जैसे डाला कि गेट डिटेल पे करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो गया सी एस करके जो भी, तो जैसे मेरा कंपनी के नाम आ रहे हैं जो प्रीवियस कंपनी, जैसे फास्टैग का नाम आ रहा है, एएम सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी जिस कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम आ जाएगा और वो डाल करके आपका यहाँ पे गेट ओटीपी एक आएगी और उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करके आपका ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दोगे। ओटीपी डालने के बाद आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें अब जो आपने क्लेम किया है वो उसका स्टेटस जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा सकते हो तीसरे नंबर पे। इसी तीसरे नंबर पर आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने एक क्लेम किया था तो क्लेम किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो कि हो जाता है। जैसे फादर नेम मिसमैच होता है, नेम में मिसमैच हो जाता है, या बैंक में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उस वजह से चेंज कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ठीक कराया तो मैंने दूसरी बार क्लेम किया तो ये भी रिजेक्ट, जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, रिजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इस चक्कर में मेरा ये रिजेक्ट हुआ था। फिर मैंने इसको ठीक कराया। उसके बाद मैंने जैसे ये कंपनियों में, जैसे मैंने ये पुरानी कंपनी में नए कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ये एक्सेप्ट बाई फील्ड ऑफिसर ये हो गया पास। उसके बाद दूसरा ऐसे इसी तरीके से दोस्तों आपका भी सब कुछ ऐसी तरीके से दिखेगा। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, और तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो या आपको बैलेंस चेक करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ भी छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो वॉच करो और उसके बाद अपना पीएफ के साइट पे जाके आप भी चेक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केदार सिंह है और आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको पीएफ की जानकारी दूंगा कि जैसे कि आपका पासबुक चेक करना एंड आपका केवाईसी चेक करना, क्या मिस्टेक है या कुछ अगर आपको अपडेट करना है तो वो, एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन फार्म के बारे में बताऊंगा। और आप कौन कौन सी कंपनी में आपने कैसे कैसे काम किया है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में रिकवर करूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रिलेटेड। दोस्तों अब चलते हैं हम पीएफ की साइट पे। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से सर्च करते हैं हम www. ये मेरा साइट आ गई EPFO.government.in करके आ गया। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर यहाँ हम जूम करेंगे ऐसे करके और फिर हम यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस से फॉर एम्प्लॉयर में जाएंगे हम। सर्विस के बाद फॉर एम्प्लॉयर एंड उसके और जूम करके फिर हम चले जाएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लेम करना है और केवाईसी करना है एंड कैसे हम अपना हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाएंगे, मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ से हम गए, इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ से हम जूम करके अपना यूएनए नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूएनए नंबर हम यहाँ पे
डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मैं। एंड अब यहाँ पे हम कैप्चर डालेंगे, जैसे कि बिग रहेगा तो बिग में डालना है और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल में डालना है। जैसे छोटा शब्द है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में डालना है। तो जैसे जी है तो G1 एंड MF एंड H। तो अब यहाँ पे साइन इन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम। OTP आ गया हमारा, OTP हम डालते हैं। यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो QY जैसे जैसे आया होगा सामने वैसे वैसे आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा अगला पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे खुल चुका है, बट नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे नेट की प्रॉब्लम हो रही। जैसे हम इसको जूम करके और हम यहाँ से आपका देखे होम पेज दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है। और यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे हम। व्यू दिख रहा है एंड मैनेजमेंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। तो आपको व्यू पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा। सर्विस हिस्ट्री, जैसे सर्विस हिस्ट्री आपने कहाँ काम किया है, कब तक किया है, कब ज्वाइनिंग किया है, कब आपने वहाँ से छोड़ा है, वो दिख जाएगा। तीसरे में आपका यूएनए कार्ड, मतलब जो कार्ड बनता है यूएनए। उसके बाद पासबुक। तो आपको जैसे आपको सर्विस हिस्ट्री देखनी है तो सर्विस हिस्ट्री सेकंड पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे काम किया। देखो दोस्तों, जैसे मैंने किया है 8/11/2016 को ज्वाइन किया और 11/12/2017 में मैंने वहाँ से लेफ्ट कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर अगली कंपनी पकड़ी जिसको मैंने 12/12/2017 को छोड़ दिया और उसके बाद 15/1/2020 में मैंने यहाँ से जॉब लेफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से आपका भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो और उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएंगे, तो मैनेज में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका जैसे नाम मिस्टेक हो, फादर नेम मिस्टेक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक हो और डेट ऑफ एग्जिट मिस्टेक हो या कुछ भी आपका मिस्टेक हो, आप यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना अपडेट कर सकते हैं और आपका वो अपडेट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लग जाएंगे जो उसमें से आपका ठीक हो जाए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपने जो भी कुछ डाला होगा, जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो दिख जाएगी। केवाईसी सबसे मेन है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए एंड पासबुक होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी पे तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पर नॉमिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुदा न खास्ता सर्विस करते समय हमें अगर कुछ डेथ हो जाए तो नॉमिनेशन करने से ये बेनिफिट है कि जो भी हमारा मतलब जो भी कुछ हमारा बनता है वो हमारी नॉमिनेशन मेंबर को मिल सकता है। तो इसको करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये करके रखना चाहिए। उसके बाद है मार्क एग्जिट, मतलब कि जो हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसको एग्जिट बोलते हैं, छोड़ने की डेट, वो यहाँ पे आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जैसे कि केवाईसी दिखा सकता हूँ, जैसे केवाईसी कैसे आपको करना है। जैसे केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पे क्लिक करना है और केवाईसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जैसे आपने पैन कार्ड डाला है, जैसे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपडेट, जैसे कंपनी चेंज करते हैं तो उस तरीके से कंपनी वाले अपना करते हैं। तो जैसे मेरा एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये देखो कि जैसे यहाँ पे मतलब मिसमैच नेम की वजह से मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने तो ठीक करा लिया बट ये दिख रहा है। तो वैसे दोस्तों जैसे यहाँ आप दिख जाएगा आपने क्या क्या इसमें ज्वाइन करेगा। जैसे आपका
मेरा जैसे यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से आपका जैसे मेरा आईएफएससी कोड, टोटली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपका जैसे कुछ पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक अपडेट कर सकते हो, पैन कार्ड अपडेट करना है तो पैन कार्ड कर सकते हो, पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक आप कर सकते हो, इस पासपोर्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ये अकाउंट, जो अकाउंट है यहाँ पे आप अपना यूएनए का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो चेंज कर सकते हो, फॉरगेट करके भी हो जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस पे जाओ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जैसे फर्स्ट में देख रहा है क्लेम, क्लेम फॉर 31 एंड ऐसे ही करके आपको जो भी दिख रहा है आप कर सकते हो। 31 फार्म जो होता है वो होता है एडवांस के लिए होता है, और बाकी ये 2 फार्म आपके जैसे एक पेंशन का होता है और एक वैसे होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन ये है, दूसरा ऑप्शन है वन मेंबर वन ईपीएफओ अकाउंट, मतलब कि वन मेंबर वन अकाउंट, मतलब एक मेंबर का एक ही पीएफ अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस पे आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर के अगर आप प्रेजेंट कंपनी में जाते हो तो आपको प्रीवियस कंपनी का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी में डाल सकते हो। जैसे ये मैं आप गया और जैसे ये अभी मेरा जो दिख रहा है ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है और मुझे प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे में हम यहाँ प्रीवियस पे करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना यूएनए नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा यूएन नंबर ऐसे हम डालेंगे, यूएन नंबर मैंने जैसे डाला कि गेट डिटेल पे करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो गया सी एस करके जो भी, तो जैसे मेरा कंपनी के नाम आ रहे हैं जो प्रीवियस कंपनी, जैसे फास्टैग का नाम आ रहा है, एएम सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी जिस कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम आ जाएगा और वो डाल करके आपका यहाँ पे गेट ओटीपी एक आएगी और उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करके आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दोगे। ओटीपी डालने के बाद आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें अब जो आपने क्लेम किया है वो उसका स्टेटस जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा सकते हो तीसरे नंबर पे। इसी तीसरे नंबर पर आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने एक क्लेम किया था तो क्लेम किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो कि हो जाता है। जैसे फादर नेम मिसमैच होता है, नेम में मिसमैच हो जाता है, या बैंक में नाम, बैंक में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उस वजह से चेंज कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ठीक कराया तो मैंने दूसरी बार क्लेम किया तो ये भी रिजेक्ट, जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, रिजेक्ट रिजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इस चक्कर में मेरा ये रिजेक्ट हुआ था। फिर मैंने इसको ठीक कराया। उसके बाद मैंने जैसे ये कंपनियों में, जैसे मैंने ये पुरानी कंपनी में नए कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ये एक्सेप्ट बाई फील्ड ऑफिसर ये हो गया पास। उसके बाद दूसरा ऐसे इसी तरीके से दोस्तों आपका भी सब कुछ ऐसी तरीके से दिखेगा। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, और तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो या आपको बैलेंस चेक करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ भी छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो वॉच करो और उसके बाद अपना पीएफ के साइट पे जाके आप भी चेक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केदार सिंह है और आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको पीएफ की जानकारी दूंगा कि जैसे कि आपका पासबुक चेक करना एंड आपका केवाईसी चेक करना क्या मिस्टेक है, या कुछ अगर आपको अपडेट करना है तो वो, एंड जॉइंट डिक्लेरेशन फार्म के बारे में बताऊंगा। और आप कौन कौन सी कंपनी में आपने कैसे कैसे काम किया है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में रिकवर करूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें।
तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रिलेटेड। दोस्तों, अब चलते हैं हम पीएफ की साइट पे। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से सर्च करते हैं हम www. ये मेरा साइट आ गई EPFO.government.in करके आ गया। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर यहाँ हम जूम करेंगे ऐसे करके और फिर हम यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस से फॉर एम्प्लॉयर में जाएंगे हम। सर्विस के बाद फॉर एम्प्लॉयर एंड उसके और जूम करके फिर हम चले जाएंगे। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लेम करना है और केवाईसी करना है एंड कैसे हम अपना हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाएंगे, मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ से हम गए, इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ से हम जूम करके अपना यूएनए नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूएनए नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मैं एंड अब यहाँ पे हम कैप्चर डालेंगे। जैसे कि बिग रहेगा तो बिग में डालना है और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल में डालना है। जैसे छोटा शब्द है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में डालना है। तो जैसे जी है तो G1 एंड M F एंड H। तो अब यहाँ पे साइन इन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम। OTP आ गया हमारा, OTP हम डालते हैं। यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो QY जैसे जैसे आया होगा सामने वैसे वैसे आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे खुल चुका है बट नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम इसको जूम करके और हम यहाँ से आपका देखे होम पेज दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है और यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे हम। व्यू दिख रहा है एंड मैनेजमेंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। तो आपको व्यू पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा। सर्विस हिस्ट्री, जैसे सर्विस हिस्ट्री आपने कहाँ काम किया है, कब तक किया है, कब ज्वाइनिंग किया है, कब आपने वहाँ से छोड़ा है, वो दिख जाएगा। तीसरे में आपका यूएनए कार्ड, मतलब जो कार्ड बनता है यूएनए। उसके बाद पासबुक। तो आपको जैसे आपको सर्विस हिस्ट्री देखनी है तो सर्विस हिस्ट्री सेकंड पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे काम किया। देखो दोस्तों, जैसे मैंने किया है 8/11/2016 को ज्वाइन किया और 11/12/2017 में मैंने वहाँ से लेफ्ट कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर अगली कंपनी पकड़ी जिसको मैंने 12/12/2017 को छोड़ दिया और उसके बाद 15/1/2020 में मैंने यहाँ से जॉब लेफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से आपका भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो और उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएंगे। तो मैनेज में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका जैसे नाम मिस्टेक हो, फादर नेम मिस्टेक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक हो और डेट ऑफ एग्जिट मिस्टेक हो या कुछ भी आपका मिस्टेक हो, आप यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना अपडेट कर सकते हैं और आपका वो अपडेट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लग जाएंगे जो उसमें से आपका ठीक हो जाए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपने जो भी कुछ डाला होगा जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो दिख जाएगी। केवाईसी सबसे मेन है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए
एंड पासबुक होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी पे तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पर ई नॉमिनेशन। नॉमिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुदा न खास्ता सर्विस करते समय हमें अगर कुछ डेथ हो जाए तो नॉमिनेशन करने से ये बेनिफिट है कि जो भी हमारा मतलब जो भी कुछ हमारा बनता है वो हमारी नॉमिनेशन मेंबर को मिल सकता है। तो इसको करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये करके रखना चाहिए। उसके बाद है मार्क एग्जिट, मतलब कि जो हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसको एग्जिट बोलते हैं, छोड़ने की डेट। वो यहाँ पे आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जैसे कि केवाईसी दिखा सकता हूँ। जैसे केवाईसी कैसे आपको करना है। जैसे केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पे क्लिक करना है और केवाईसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जैसे आपने पैन कार्ड डाला है, जैसे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपडेट, जैसे कंपनी चेंज करते हैं तो उस तरीके से कंपनी वाले अपना करते हैं। तो जैसे मेरा एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये देखो कि जैसे यहाँ पे मतलब मिसमैच नेम की वजह से मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने तो ठीक करा लिया बट ये दिख रहा है। तो वैसे दोस्तों जैसे यहाँ आप दिख जाएगा आपने क्या क्या इसमें ज्वाइन करेगा। जैसे आपका मेरा जैसे यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से आपका जैसे मेरा IFSC कोड, टोटली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपका जैसे कुछ पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक अपडेट कर सकते हो, पैन कार्ड अपडेट करना है तो पैन कार्ड कर सकते हो, पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक आप कर सकते हो, इस पासपोर्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ये अकाउंट, जो अकाउंट है यहाँ पे आप अपना UNA का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो चेंज कर सकते हो, फॉरगेट करके भी हो जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस पे जाओ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जैसे फर्स्ट में देख रहा है क्लेम फॉर 31 एंड ऐसे ही करके आपको जो भी दिख रहा है आप कर सकते हो। 31 फार्म जो होता है वो होता है एडवांस के लिए होता है, और बाकी ये 2 फार्म आपके जैसे एक पेंशन का होता है और एक वैसे होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन ये है दूसरा ऑप्शन है 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, मतलब कि 1 मेंबर 1 अकाउंट, मतलब एक मेंबर का एक ही PF अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस पे आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर के अगर आप प्रेजेंट कंपनी में जाते हो तो आपको प्रीवियस कंपनी का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी में डाल सकते हो। जैसे ये मैं आप गया और जैसे ये अभी मेरा जो दिख रहा है ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है और मुझे प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे में हम यहाँ प्रीवियस पे करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना UNA नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा UNA नंबर ऐसे हम डालेंगे। UNA नंबर मैंने जैसे डाला कि गेट डिटेल पे करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो गया CA करके जो भी, तो जैसे मेरा कंपनी के नाम आ रहे हैं जो प्रीवियस कंपनी, जैसे फास्टैग का नाम आ रहा है, AM सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी जिस कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम आ जाएगा और वो डाल करके आपका यहाँ पे गेट OTP एक आएगी और उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करके आपका OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे। OTP डालने के बाद आपका PF ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें अब जो आपने क्लेम किया है वो उसका स्टेटस जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा सकते हो तीसरे नंबर पे। इसी तीसरे नंबर पर आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने एक क्लेम किया था तो क्लेम किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो कि हो जाता है। जैसे फादर नेम मिसमैच होता है, नेम में मिसमैच हो जाता है, या बैंक में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उस वजह से कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ठीक कराया तो मैंने दूसरी बार क्लेम किया तो ये भी रिजेक्ट, जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, रिजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इस चक्कर में मेरा ये रिजेक्ट हुआ था। फिर मैंने इसको ठीक कराया। उसके बाद मैंने जैसे ये कंपनियों में, जैसे मैंने ये पुरानी कंपनी में नए कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ये एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिसर ये हो गया पास।
उसके बाद दूसरा ऐसे इसी तरीके से दोस्तों आपका भी सब कुछ ऐसी तरीके से दिखेगा। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, और तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो या आपको बैलेंस चेक करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ भी छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो वॉच करो और उसके बाद अपना पीएफ की साइट पे जाके आप भी चेक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केदार सिंह है और आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको पीएफ की जानकारी दूंगा कि जैसे कि आपका पासबुक चेक करना एंड आपका केवाईसी चेक करना, क्या मिस्टेक है या कुछ अगर आपको अपडेट करना है तो वो, एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन फार्म के बारे में बताऊंगा। और आप कौन कौन सी कंपनी में आपने कैसे कैसे काम किया है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में रिकवर करूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ रिलेटेड। दोस्तों अब चलते हैं हम पीएफ की साइट पे। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ से सर्च करते हैं हम www. ये मेरा साइट आ गई EPFO.government.in करके आ गया। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर यहाँ हम जूम करेंगे ऐसे करके और फिर हम यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस से फॉर एम्प्लॉयर में जाएंगे हम। सर्विस के बाद फॉर एम्प्लॉयर एंड उसके और जूम करके फिर हम चले जाएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लेम करना है और केवाईसी करना है एंड कैसे हम अपना हिस्ट्री वगैरह जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाएंगे, मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ से हम गए, इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ से हम जूम करके अपना यूएनए नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूएनए नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मैं एंड अब यहाँ पे हम कैप्चर डालेंगे। जैसे कि बिग रहेगा तो बिग में डालना है और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल में डालना है। जैसे छोटा शब्द है तो छोटे में और बड़ा है तो बड़े में डालना है। तो जैसे जी है तो G1 एंड M F एंड H। तो अब यहाँ पे साइन इन पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम। OTP आ गया हमारा, OTP हम डालते हैं। यहाँ पे हमने अपना OTP डाल दिया और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर डालेंगे तो QY जैसे जैसे आया होगा सामने वैसे वैसे आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे खुल चुका है, बट नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम इसको जूम करके और हम यहाँ से आपका देखे होम पेज दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है और यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे हम। व्यू दिख रहा है एंड मैनेजमेंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। तो आपको व्यू पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा।
सर्विस हिस्ट्री, जैसे सर्विस हिस्ट्री आपने कहाँ काम किया है, कब तक किया है, कब ज्वाइनिंग किया है, कब आपने वहाँ से छोड़ा है, वो दिख जाएगा। तीसरे में आपका यूएनए कार्ड, मतलब जो कार्ड बनता है यूएनए। उसके बाद पासबुक। तो आपको जैसे आपको सर्विस हिस्ट्री देखनी है तो सर्विस हिस्ट्री सेकंड पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे काम किया। देखो दोस्तों, जैसे मैंने किया है 8/11/2016 को ज्वाइन किया और 11/12/2017 में मैंने वहाँ से लेफ्ट कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर अगली कंपनी पकड़ी जिसको मैंने 12/12/2017 को छोड़ दिया और उसके बाद 15/1/2020 में मैंने यहाँ से जॉब लेफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से आपका भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो और उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएंगे, तो मैनेज में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपका जैसे नाम मिस्टेक हो, फादर नेम मिस्टेक हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक हो और डेट ऑफ एग्जिट मिस्टेक हो या कुछ भी आपका मिस्टेक हो, आप यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना अपडेट कर सकते हैं और आपका वो अपडेट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लग जाएंगे जो उसमें से आपका ठीक हो जाए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब आपने जो भी कुछ डाला होगा जैसे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो दिख जाएगी। केवाईसी सबसे मेन है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए एंड पासबुक होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी पे तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पर ई नॉमिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुदा न खास्ता सर्विस करते समय हमें अगर कुछ डेथ हो जाए तो नॉमिनेशन करने से ये बेनिफिट है कि जो भी हमारा मतलब जो भी कुछ हमारा बनता है वो हमारी नॉमिनेशन मेंबर को मिल सकता है। तो इसको करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये करके रखना चाहिए। उसके बाद है मार्क एग्जिट, मतलब कि जो हम नौकरी छोड़ते हैं तो उसको एग्जिट बोलते हैं, छोड़ने की डेट, वो यहाँ पे आप खुद डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जैसे कि केवाईसी दिखा सकता हूँ। जैसे केवाईसी कैसे आपको करना है, जैसे केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पे क्लिक करना है और केवाईसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जैसे आपने पैन कार्ड डाला है, जैसे मैंने यहाँ बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड फिर से अपडेट, जैसे कंपनी चेंज करते हैं तो उस तरीके से कंपनी वाले अपना करते हैं। तो जैसे मेरा एक यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये देखो कि जैसे यहाँ पे मतलब मिसमैच नेम की वजह से मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने तो ठीक करा लिया बट ये दिख रहा है। तो वैसे दोस्तों जैसे यहाँ आप दिख जाएगा आपने क्या क्या इसमें ज्वाइन करके, जैसे आपका मेरा जैसे यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से आपका जैसे मेरा IFSC कोड, टोटली चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपका जैसे कुछ पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक अपडेट कर सकते हो, पैन कार्ड अपडेट करना है तो पैन कार्ड कर सकते हो, पासबुक अपडेट करना है तो पासबुक आप कर सकते हो, इस पासपोर्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ये अकाउंट, जो अकाउंट है यहाँ पे आप अपना यूएनए का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो चेंज कर सकते हो, फॉरगेट करके भी हो जाता है। और उसके बाद है ऑनलाइन सर्विस पे जाओ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जैसे फर्स्ट में देख रहा है क्लेम फॉर 31 एंड ऐसे ही करके आपको जो भी दिख रहा है आप कर सकते हो। 31 फार्म जो होता है वो होता है एडवांस के लिए होता है और बाकी ये 2 फार्म आपके जैसे एक पेंशन का होता है और एक वैसे होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन ये है, दूसरा ऑप्शन है 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, मतलब कि 1 मेंबर 1 अकाउंट, मतलब एक मेंबर का एक ही PF अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस पे आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर के अगर आप प्रेजेंट कंपनी में जाते हो तो आपको प्रीवियस कंपनी का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी में डाल सकते हो। जैसे ये मैं आप गया और जैसे ये अभी मेरा जो दिख रहा है ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है और मुझे प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे में हम यहाँ प्रीवियस पे करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना यूएनए नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा यूएन नंबर ऐसे हम डालेंगे, यूएन नंबर मैंने जैसे डाला कि गेट डिटेल पे करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो गया CA करके जो भी, तो जैसे मेरा कंपनी के नाम आ रहे हैं जो प्रीवियस कंपनी, जैसे
फास्टैग का नाम आ रहा है, एएम सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी जिस कंपनी में काम करते थे पहले उसका नाम आ जाएगा, और वो डाल करके आपका यहाँ पे गेट ओटीपी एक आएगी, और उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करके आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दोगे। ओटीपी डालने के बाद आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें अब जो आपने क्लेम किया है वो उसका स्टेटस जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उस पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा सकते हो तीसरे नंबर पे। इसी तीसरे नंबर पर आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे मैंने एक क्लेम किया था, तो क्लेम किया उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो कि हो जाता है। जैसे फादर नेम मिसमैच होता है, नेम में मिसमैच हो जाता है, या बैंक में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उस वजह से चेंज कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ठीक कराया, तो मैंने दूसरी बार क्लेम किया तो ये भी रिजेक्ट, जैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, रिजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इस चक्कर में मेरा ये रिजेक्ट हुआ था। फिर मैंने इसको ठीक कराया। उसके बाद मैंने जैसे ये कंपनियों में, जैसे मैंने ये पुरानी कंपनी में नए कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ये एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिसर ये हो गया पास। उसके बाद दूसरा ऐसे इसी तरीके से दोस्तों आपका भी सब कुछ ऐसी तरीके से दिखेगा। तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, और तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो या आपको बैलेंस चेक करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ भी छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो वॉच करो और उसके बाद अपना पीएफ के साइट पे जाके आप भी चेक कर सकते।